दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे एंसेंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 3। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जहाँ पे हमने जैन धर्म तक कवर कर लिया। क्लास नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म से। तो हर एक टॉपिक को करने के बाद उसका हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन वीडियो आपके लिए रहेगा एग्जाम के लास्ट टाइम पे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 एग्जाम की, तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नंबर 3 और टॉपिक हमारा रहेगा आज बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या क्या इससे पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इस सीरीज में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक अगर पूछेगा तो गौतम बुद्ध राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज अगर पूछेगा या फिर पूछ सकता है कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध राइट हो जाएगा। इसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म पूछता है कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पे। पूछेगा पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम माया देवी। पूछेगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो सिद्धार्थ हो जाएगा और पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, राहुल। और इनका जो विवाह था किस वर्ष हुआ था या किस अवस्था किस एज में हुआ था, तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। किससे, यशोधरा से। अगर पूछता है कि गौतम बुद्ध जो है के पिता शुद्धोधन किस वंश के थे, कहाँ के मुख्य अगर पूछेगा, इनके पिता मुख्य थे शाक्य गण के, ठीक है। तो शाक्य वंश के भी ये थे, तो कुल आप बोल सकते हो उसे शाक्य के। इसके बाद इनका लालन पोषण किसने किया, तो इनकी जो सौतेली माँ है प्रजापति ने। पूछेगा गृह त्याग कब किया, यानी गृह त्याग 24 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद ये घटना क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, इस घटना को गृह त्याग की घटना पूछता है कि बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, इसके बाद 4 दृश्य भी उसने गौतम बुद्ध ने देखे थे, 4 दृश्य जब वो कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे। कौन कौन से उद्देश्य पूछता है, तो पहला उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, फिर शव को देखा और फिर सन्यासी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी ये टॉपिक जैसे हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे, तो वहाँ पे आप रिवीजन करना, क्योंकि क्वेश्चन में बोलूँगा आपको आंसर भी अपने आप से खुद से एक टाइम मन में सोचना है, ठीक है। तो पहले गुरु कौन बने इनके, गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने के बाद वैशाली के जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ग्रहण की गौतम बुद्ध ने, तो वो उनका गुरु का नाम क्या हो जाएगा, अलार कलाम, ठीक है। वैशाली के गुरु थे अलाम कलाम और ये इनके पहले गुरु, इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा भी ली और ये इनके प्रथम गुरु कहलाए। उसके बाद राजगीर के थे एक रुद्रक्रामपुत, जिनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ली, उससे भी इन्होंने शिक्षा ली। तो दूसरे गुरु आप कह सकते हो कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे अलाम कलाम, उनके बाद कौन आए, उनके बाद आए रुद्रक्रामपुत, ठीक है। ये कहाँ के थे, राजगीर के, और अलाम कलाम वैशाली के। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति इन्हें कब हुई, ज्ञान प्राप्ति इन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या का लगभग 35 यानी 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। इसके बाद पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, तो सारनाथ में। पहला उपदेश पूछता भी है सारनाथ आएगा या फिर ऋषिपट्टनम, ठीक है। और इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, इसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहला उपदेश को। अभी इससे पहले हमने जन्म वाला था, जन्म वाले को महाभिनिष्क्रमण। अभी जब हम रिवीजन करेंगे इस टॉपिक के लास्ट में, तो वहाँ पे हम क्लियर करते हुए चलेंगे एक बार और। तो 6 वर्ष यानी 35 एज में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। इसके बाद अगर बात करें, इनके बाद इन्हें बुद्ध के नाम से इन्हें जाना गया, ठीक है। और जहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान क्या कहलाता है, बोध गया। अगर उपदेश की बात करते हैं तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ यानी ऋषिपट्टनम में दिया, ये चीज़ हम कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश जो है कहाँ पे दिए, तो ये हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती बोलो या कौशल देश की राजधानी, कौशल में आप बोल सकते हो, या उसकी राजधानी जो है श्रावस्ती में। और बाकी और जगह भी, वैशाली में भी इन्होंने दिया था और कौशाम्बी में भी इन्होंने उपदेश दिए थे। और भी राज्य है जहाँ पे इन्होंने अपने उपदेश दिए। अच्छा, इनकी भाषा क्या थी, भाषा इन्होंने पाली भाषा यूज करी है, ठीक है। पाली भाषा यूज़ करिए, ठीक है, नॉट वसी। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, तो शासक की अगर बात करें जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, कौन कौन से वो शासक थे, तो बिंबिसार हो जाएगा, प्रसन्नचित्त हो जाएगा और उदयन। इसके बाद अगर मृत्यु की बात करें तो 80 वर्ष में इनकी मृत्यु होती है। 483 शाहपुर आप कह सकते हो, कुशीनगर यूपी में पड़ता है, देवरिया भी आ सकता है। और ये घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण।
इसके बाद अगर बात करते हैं त्रिपिटक, यहाँ पे बौद्ध धर्म में कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। भाषा पाली हम कर चुके हैं ऊपर। और क्षीण हो जाने की अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, निर्वाण। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। इसके बाद आता है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अच्छा, दो वर्ड और आएंगे इसमें, एक भिक्षुक का यहाँ पे आएगा और एक उपासक। बोलेंगे बौद्ध धर्म में भिक्षुक किसे कहते हैं, तो जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को कहा जाता है उपासक। अच्छा, बौद्ध धर्म में अगर सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी, तो 15 वर्ष वहाँ पे न्यूनतम आयु थी। उसके बाद हमारे 4 संगतियाँ होती हैं, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। 4 संगतियाँ कौन कौन सी बौद्ध धर्म में होती है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 4 संगतियों को कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी 4 संगतियाँ होती है। पहली अगर बौद्ध संगति की बात करें, दूसरी, तीसरी और चौथी। सन अगर बात करते हैं तो पहली 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, तीसरा आ जाएगा 255 ईसा पूर्व और चौथा जो है पहली शताब्दी में। ठीक है, पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई, तो इसे शॉर्ट में आप कह सकते हो RVPK। आर मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। उसके बाद इनके अध्यक्ष जो हैं M महाकश्यप, S सभालक्ष्मी, M मोगलीपुत्र, तेईस हो जाएगा और फोर्थ वाले हो जाएंगे वसुमित्र और अश्वघोष। राजा में यहाँ पे ये है, शासक पूछता है तो ए के यहाँ पे शॉर्ट में आप जाए। ए मतलब होता है अजातशत्रु, कि काला अशोक हो जाएगा, फिर अशोक हो जाएगा और के से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ थी जो पूछी जाती है आपके बौद्ध धर्म में। ठीक है, एग्जाम में पूछा। इसके बाद जो है बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बटा गया था, 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। बाकी यहाँ पे बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन आते थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इसका रिवीजन का, जहाँ पे अब जाके आपका जो है रिवीजन होगा। और क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ और आपको करना है रिवीजन, अपने मन में पहले से ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करते हुए चलना है। ठीक है, फिर देखना है जो क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन छूट रहा है, उसको बाद में एक बार फिर से देखना है किस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखते हैं। बोलेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो कोई पहला क्वेश्चन ये था, गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध। इसके बाद थर्ड अगर बात करते हैं, थर्ड आता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। बोलेंगे किस कहाँ के ये मुख्य थे, कौन से वंश, सांख्य वंश हो गया। इसके बाद माता का नाम क्या हो जाएगा, माया देवी। इनकी जो सौतेली माँ जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, प्रजापति। बोलेगा इनका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ हो जाएगा। किस वर्ष में इन्होंने विवाह किया, तो 16 वर्ष में। पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम हो जाएगा राहुल। बोलेगा जो गौतम बुद्ध हैं वो जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य कौन कौन से देखे, 4 ऑप्शन देगा, 3 दृश्य देगा, एक और दृश्य नहीं देगा। तो चारों के नाम, चारों चीज़ें याद करनी है। बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले उन्होंने देखा, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव और फिर सन्यासी। क्रम भी पूछ सकता है कि तीसरे नंबर पे उन्होंने कौन सा दृश्य देखा, इस टाइप से। इसके बाद जो है 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में उनके गृह त्याग की घटना, उनके पहला उपदेश की घटना, उनके मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन तीनों आता है, तो गृह त्याग वाली कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इनके पहले गुरु कौन हुए जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, तो अलारकराम हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे गुरु, और अलारकराम वैशाली कहते हैं। उसके बाद दूसरे गुरु कौन बने इनके, राजगीर के रुद्रक रामपुत। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 यानी 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। कहाँ पे, नदी का नाम निरंजन नदी, वृक्ष का नाम पीपल वृक्ष है। उसके बाद जहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई वो स्थान बोधगया कहला, और इन्हें जो है बुद्ध वहाँ से बोला गया। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ या फिर ऋषिपत्तनम, और जिसे बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में जिसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। अच्छा, इनकी भाषा क्या यूज़ करी इन्होंने, पाली भाषा में दी। उसके बाद उपदेश इन्होंने कौशल में भी दी, श्रावस्ती में भी, कौशल में भी, वैशाली में, कौशाम्बी में भी दिए। सबसे ज़्यादा जो उपदेश इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। इसके बाद जो ऐसे कौन से राजा थे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बिंबिसार, प्रशंसित, उदयन। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यूपी के देवरिया में, और ये बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण। इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, और तीनों पिटकों की भाषा भी पाली थी। ठीक है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में नहीं विश्वास करने वाले थे। आत्मा की परिकल्पना भी बौद्ध धर्म में नहीं थी, परिकल्पना। ठीक है,
पुनर्जन्म की मान्यता थी बौद्ध धर्म में, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा नोट करना। इसके बाद तृष्णा को छेड़ हो जाने की स्थिति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? निर्वाण। भिक्षुक और उपासक, भिक्षुक वो होते थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास के लिए थे, उपासक जो गृहस्थ जीवन करते व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म में जो सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। चारों बौद्ध संगतियाँ पूछता है, पहली 483, दूसरा 383, तीसरा 255, चौथा पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडवन, महाकश्यप, शवकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र या फिर अशोक। इसके बाद अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसके बाद 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान, महायान। यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म हो जाता है खत्म। नेक्स्ट हमारा है शैव धर्म। शैव धर्म की बात करेंगे तो शैव धर्म जो है किसकी पूजा करते थे? तो शैव धर्म शिव की भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म या फिर शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म बोला गया था। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऋग्वेद। ऋग्वेद में शिव के लिए क्या नाम है? क्या नाम दिया गया ऋग्वेद में? शिव को बोला जाता है रुद्र, ठीक है। इसके बाद अर्थवेद में भी उनको नाम दिया गया। अर्थवेद में उन्हें भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा जाता है। इसके बाद बोलेगा कि लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन वो किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी हमारा जो है लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो 2 चीज़ों से लिंग पूजा का वर्णन मिला है, एक मत्स्य पुराण और दूसरा महाभारत की अनुशासन पर्व से। इसके बाद पार्वती का नाम किस में मिलता है? रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम, तो वो है तैत्तिरीय आर्यक में। शैव धर्म जो है 4 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से 4 धर्म है? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद पाशुपत जो संप्रदाय है, बोलेगा पाशुपत संप्रदाय जो है वो सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय जो है सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और जो पाशुपत संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? लकुलिस। और इन्हें जो है लकुलिस को 18 अवतार, शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इसके बाद आता है शिव पुराण में। बाकी यहाँ पे यह है कि सापुद्दा जो पाशुपत संप्रदाय थे उनके अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता था, पंचार्थिक। तो ये भी थोड़ा सा पूछ लेता है। इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कापालिक, जो कापालिक संप्रदाय थे उनके जो इष्ट देव थे या कह सकते हैं उनके जो इष्ट देव जिनको मानते थे वो थे भैरव, ठीक है। इसके बाद कालामुख जो संप्रदाय थे उनके अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधार कहा जाता है, महावर्तधर, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कालामुख। तो कालामुख वाले यानी कालामुख, अभी हम जब रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे एक बार मैं बोल दूंगा किस टाइप से क्वेश्चन इससे आते हैं शैव धर्म से। तो कालामुख जो संप्रदाय है उनके अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद लिंगायत जो संप्रदाय थे वो कहाँ पे प्रचलित था? लिंगायत वाला दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें क्या कहा जाता था? जंगम कहा जाता था, ठीक है। ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे, लिंगायत वाले। बशव पुराण की अगर बात करें उसके प्रवर्तक कौन है? बशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत जो संप्रदाय थे उसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बशव को बताया जाता है। इसके बाद जो हमारा लिंगायत जो समुदाय है, संप्रदाय, उसे वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके बाद आता है मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो नाथ से आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे शैव धर्म में और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें शैव धर्म में जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। कौन कौन से? जैसे आता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। या आगे राष्ट्रकूट वाले में भी आएगा। इसके बाद चोल राजा शासक राजा प्रथम ने राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किया, तो ये हमारा चोल वंश में आ जाएगा। और विदेश्वर मंदिर भी उसे कहा जाता है। उसके बाद कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसके चित्र मिलते हैं? शिव और नंदी के। तो यहाँ से शैव धर्म का पता चलता है। तो यहाँ से शैव धर्म का आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप से शैव धर्म के आते हैं, कैसे शैव धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक बार इसे कवर करते हैं। क्वेश्चन आता है कि शैव धर्म जो है किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। ऋग्वेद में जो है शिव को क्या बोला गया? रुद्र। उसके बाद अर्थवेद में क्या बोला गया? भव, शव, पशुपति, भूपति। लिंग पूजा का पहला वर्णन, स्पष्ट वर्णन कहाँ पे मिलता है? मत्स्य पुराण में। इसके बाद आता है रुद्र के रूप में, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का जिक्र कहाँ पे मिलता है? तैत्तिरीय आर्यक में। 4 भागों में 4 संप्रदाय, 4 धर्मों में बढ़ गया। पाशुपत संप्रदाय, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय जो इनके संस्थापक कौन थी? लकुलिश।
और ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है इसमें। और ये लकुलिश कौन थे? 18 भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक इन्हें माना जाता है। उसके बाद पूछता है कि जो पाशुपत संप्रदाय के इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इनके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया, पंचार्थिक। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव पूछेगा तो भैरव। इसके बाद अगला आता है जो कापालिक कालामुख, एक है कालामुख संप्रदाय, ठीक है। कालामुख संप्रदाय जो है ठल्ड वाला, इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसके अनुयायी को कहा जाता है महावतधर। उसके बाद आता है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय कहाँ पे ये प्रचलित था? तो दक्षिण में, इन्हें क्या कहा जाता था? जंगम। इसके बाद आता है हमारा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। इसके बाद हमारा बाकी कुछ नहीं। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा के राष्ट्रकूटों ने। राजेश्वर मंदिर या फिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका राजा प्रथम ने, चोल राजा था। और कुशाण शासकों की मुद्राओं पे शिव नंदी के चित्र हैं। वैष्णव धर्म में भी ज़्यादा कुछ नहीं है जो क्वेश्चन आपका पूछता है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वैष्णव धर्म विष्णु को मानने वाले थे, तो विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव धर्म, विष्णु के प्रवर्तक या फिर वैष्णव धर्म के प्रवर्तक बोलेगा तो कृष्ण यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद पंचतार्थ, जो नारायण को पूजने वाले थे उन्हें पंचरात्र कहे जाते थे। इसके बाद अगर वैष्णव धर्म की बात करें तो कृष्ण का उल्लेख जो है सबसे पहले कहाँ, देव की पुत्र या फिर अंगिरस के शिष्य के रूप में कहाँ पे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिया है जानकारी किससे मिलती है? उपनिषद से। और भागवत, इसका विकास जो है भगवत धर्म से हुआ था। और जो नारायण के पूजक थे उन्हें पंचरात्र कहा जाता। प्रवर्तक है कृष्ण। इनका उल्लेख जो है नंदी किसके, देव के पुत्र के रूप में, और अंगिरस के शिष्य के रूप में किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। उसके बाद वासुदेव कृष्ण, विष्णु के जो 10 अवतार हैं, 10 अवतारों का उल्लेख बोलेगा किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। और 10 अवतार यहाँ पे इन्होंने दिए हुए भी हैं 10 अवतार, लेकिन पूछता नहीं है। मत्स्य, वरा हो गया, कुर्म हो गया, नृसिंह हो गया, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध अवतार सीधा ये पूछता है कि इनमें जो प्रसिद्ध अवतार था वो कौन सा था? तो वारा अवतार इनका सबसे प्रसिद्ध अवतार था। अच्छा, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया? भक्ति को दिया गया। वैष्णव धर्म में भक्ति में। बाकी इसके बाद जो है वैष्णव धर्म के भी कुछ संप्रदाय थे, जैसे वैष्णव संप्रदाय हो गया, ब्रह्मा हो गया, रुद्र हो गया, सनक हो गया। वैसे ही पूछता नहीं है वाला, लेकिन इनके आचार्य कर लेना। जैसे वैष्णव वाले के रामानुज हो गया, ब्रह्म वाले के आनंद तीर्थ हो गया, रुद्र वाले के वल्लभाचार्य हो गया, सनक वाले के निम्बाक हो गया, बरकरी वाले के यहाँ पे अच्छा बाकी इनके बुक भी है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछता है। अंकोर वाट का मंदिर इनके यहाँ पे दिया रहता है इन्होंने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर था? कंबोडिया में, ठीक है। ये किसने बनाया था? सूर्यवर्मन ने। और बाकी भगवान विष्णु की मूर्ति है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। तो इस्लाम धर्म की अगर बात करें, थोड़ा सा टॉपिक हो सकता है। देखिए, टॉपिक अगर आप रिवीजन करें तो रिवीजन जो है लास्ट में जैसे मैं रिवीजन वाला बोलता हूँ, जैसे टॉपिक होने के बाद लास्ट में मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो वो चीज़ आप अगर आपने पढ़ा है तो आप रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ा है तो कंप्लीट करने के बाद लास्ट में थोड़ा सा 1 मिनट एक बार उससे पूरे को रिवाइज करने के बाद उसके बाद वहाँ पर रिविज़न आप कर सकते हो। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पे? मक्का में। पिता का नाम पूछेगा अब्दुल्ला, माता का नाम पूछेगा अमीना। 610 ईस्वी में अगर बात करें तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे हम बात करते हैं। आगे यहाँ पे ये रहा। अच्छा, मक्का से मदीना की जो यात्रा है वो इन्होंने कब की थी? 622 ईस्वी में, ठीक है। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना वाली जो यात्रा थी, ठीक है। 622 में पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा की। और इसे जो है इस्लाम धर्म में क्या मुस्लिम संवत इसे कहा जाता है या फिर हिजरी संवत कहा जाता है। 25 एज में यानी 25 वर्ष में इनका विवाह होता है एक विधवा से, जिनका नाम क्या था? खदीजा से। और इनकी पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम क्या था? अली हुसैन। इसके बाद एक जिब्रेल था जिन्होंने जो है इन्हें देवदूत थे जिब्रेल, जिन्होंने इन्हें पैगंबर जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को जो है कुरान किस भाषा में दी? पूछता भी है कि देवदूत जिब्रेल ने इन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान किस भाषा में दी? तो अरबी भाषा में। और जिसे कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगर बात करते हैं तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का जो है क्या किया था? उपदेश दिया था। उसके बाद आता है कि 632 यानी 8 जून 632 को मोहम्मद साहब जी की मृत्यु हो गई है। कहाँ पे? मदीना। कहाँ पे हो गई थी? मदीना में। इसके बाद इनके बाद मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी और शिना 2 पंथों में विभाजित हो गया था। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास रखते थे, यानी सुन्नी आप टोटल कह सकते हो कि पैगंबर मोहम्मद साहब की कथनों या फिर कार्यों का विवरण है सुना।
सुन्नी मोहम्मद साहब को मानने वाले थे, शॉर्ट में आप बोल सकते हो, और जो शिया थे वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, यानी वो अली को मानने वाले थे। इसके बाद मोहम्मद साहब का जो न्याय संबद्ध उत्तराधिकारी उन्हें मानते हैं अली को। अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद थे, ये हम ऊपर कर चुके हैं। 661 ईस्वी में अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया होगा, 2 पंक्तों में बट गया सुन्नी सिन्हा एक, ठीक है। उसके बाद आता है 661 में अली की मृत्यु हो जाती है उनके, और उसके बाद उनका पुत्र आता है। उनका पुत्र का नाम क्या है? उनके पुत्र अली के पुत्र थे हुसैन, तो उनकी भी मृत्यु होती है। कब? उनकी हत्या हो जाती है, दोनों की हत्या होती है। अली की हत्या होती है 661 में, उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 में। कहाँ पे? करबला यानी इलाक में पड़ता है यहाँ पे। इन दोनों हत्या के बाद जो है सिया को निश्चित रूप से मत मिल गया। और इसके बाद जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। क्वेश्चन आता है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 को। तो किसने इसे समाप्त किया इस पद को? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। इसके बाद आता है पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो किसने लिखा? इब्न इशाक ने। इसके बाद मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद मिलाद उन नबी। उसके बाद भारत में इस्लाम का आगमन किनके जरिए हुआ? अरबों के जरिए। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ था इस्लाम धर्म में। अब आपका अब आप करोगे रिवीजन, तो एक बार पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद, यहाँ पे ये पूरा मैंने दिया है, यहाँ पे ये पीडीएफ मैंने यहाँ टेलीग्राम पे दी थी ये वाली, तो पीडीएफ में जाके एक बार पूरा पढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम रिवीजन इस्लाम धर्म का किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद हजरत साहब। क्वेश्चन नंबर 2, उनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पे? मक्का में। उसके बाद इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम क्या था? अमीना। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में। कहाँ पे? हीरा नामक गुफा में। उसके बाद उनकी जो मक्का से मदीना की यात्रा है, उन्होंने कब किया यात्रा? 24 सितंबर 622 ईस्वी में। और इस्लाम धर्म में इसे क्या बोला जाता है? इस्लाम धर्म में इसे हिजरी संबत बोला जाता है। और इनका विवाह कब हुआ था? 25 वर्ष की अवस्था में। किनसे? खदीजा से। इनके पिता पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। इनके दामाद का नाम क्या था? अली हुसैन। उसके बाद जो देवदूत थे जिब्राइल, उन्होंने इसे कुरान किस भाषा में दी? किन भाषा में? अरबी भाषा में। उसके बाद और कुरान जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद बोलेगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया? कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? पैगंबर मोहम्मद साहब की 8 जून 632 ईस्वी को। और कहाँ पे इन्हें दफनाया गया? मदीना में। और इनकी मृत्यु के बाद इसके बाद जो है इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया था, सुन्नी और शिना। सुन्नी जो है जो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानने वाले थे, शिया अली को मानने वाले थे। इसके बाद अली की हत्या होती है 661 में। इसके बाद उनके पुत्र आते हैं हुसैन, उनकी हत्या होती है 680 में। और इसके बाद इन दोनों हत्याओं के बाद जो है शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया गया। अच्छा, एक जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्हें क्या बोला जाता था? खलीफा। खलीफा पद कब तक रहा? 1922। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1924 में खलीफा पद को किसने समाप्त किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखा? इब्न इसाक ने। इनके जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद अल मिलाद उन नबी। और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किन के जरिए है? तो अरबों के जरिए। ईसाई धर्म की अगर बात करते हैं, अगला है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की अगर बात करें तो संस्थापक हैं ईसा मसीह, ये तो आपका छोटा सा है, और ईसा मसीह इसके संस्थापक हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रंथ, क्या है इनका? पवित्र ग्रंथ बाइबल है। इनके जन्म का हुआ था ईसा मसीह का जेरूसलम के पास निकट जो है बैथलहम में। माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ। 30 वर्ष इन्होंने एक बड़े के रूप में काम किया बैथलहम के पास। इसके बाद 2 शिष्य इनके थे, एंड्रूस और पीटर। बोलेगा कि इन्हें सूली पर किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। और कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। इसके बाद पवित्र चिन्ह क्या है इनका? क्रॉस। और त्रितत्व भी थे इनके, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। तो जिन पे ही विश्वास रखते थे। बाकी यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है जितने भी धर्म है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रहेगा, अच्छा, पारसी धर्म का भी यहाँ पे देख लेना। पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो थे पैगंबर जो कहलाते थे जरथुस्त्र ईरानी। शिक्षा का संकलन जो है जैन अवस्था में मिलता है। अनुयायी थे एक ईश्वर और कोई मान, ठीक है। और अग्निपूजक भी इन्हें कहते थे। इनके जो नई थे उन्हें अग्निपूजक भी कहा जाता था। अब आता था हमारा मगध राज्य, जहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाएगा, शासक।
मगध राज्य की बात करें तो मगध राज्य यानी मगध की सबसे प्राचीन जो वंश था उनके संस्थापक पूछता है तो बृहदत्त राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है सेकंड की इनके मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो ग्रीवज या फिर राजगृह वो दीघा। इसके बाद आता है जरासंध। जरासंध जो है इसका एक शासक था मगध राज्य का, किसका पुत्र था, तो बृहदत्त का। तो कुछ शासक हुए स्टार्टिंग में जो अयोग्य थी, तो उनके बारे में यहाँ पे इतना नहीं मिलता है। स्टार्टिंग जो होता है हमारा वो होता है हर्यक वंश से। ठीक है, हर्यक वंश की अगर बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। गद्दी पर कब बैठे, 544 ईसा पूर्व में। इसके बाद कौन से धर्म को मानने वाले थे, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसके बाद इन्होंने बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर कौन सा किस राज्य को मगध में मिलाया था, तो अंग राज्य को। बिंबिसार जो है राजधानी इन्होंने क्या बनाया, राजगृह का निर्माण करके राजधानी इनकी राजगृह थी। 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, 52 वर्षों तक शासन किया। तो इनका जो राजवीर था उसका नाम क्या था, जीवक, जिसे उन्होंने कहाँ भेजा, राजा प्रगोत की सेवा में, जिन्हें कौन सा रोग था, पांडु रोग से जो ग्रसित थे। ठीक है, उसकी अगर बात करते हैं, इसके बाद कहा जाता है कि बिंबिसार की वैवाहिक जीवन यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। और इनकी 3 यहाँ पे पत्नियां थी, कौन कौन यहाँ पे थी पूछता भी है। तो फर्स्ट हो जाएगा महाकौशला। महाकौशला जो है कहाँ की थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। और इसके बाद चेलना जो है वैशाली की थी, चेटक की पुत्री। और इसके बाद मध्य प्रदेश की राजकुमारी यानी पंजाब की राजकुमारी थी क्षेमा। तो 3 पत्नियां थी, पूछता भी है कौन कौन। इसके बाद इनका जो हत्या है इनके पुत्र यानी किसने, अजातशत्रु ने कब कर दी, 493 में, और शासक बना अजातशत्रु। तो 493 ईसा पूर्व में कौन आया, अजातशत्रु। अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है 493 में। अजातशत्रु का उपनाम बहुत बार पूछा जाता है, क्या है, कुणिक। और कौन से धर्म को मानने वाले थे अजातशत्रु, जैन धर्म को। कितने वर्षों तक अजातशत्रु ने शासन किया, तो 32 वर्षों तक। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हो कि जो मैं क्वेश्चन पहले बोल रहा हूँ, यानी मैं जो करा रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन के टाइप में करा रहा हूँ। तो जैसा आपने किया हुआ तो आप रिविजन कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग सीधे ही आप रिविजन कर लो डायरेक्ट, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने नहीं किया वो एक बार यहाँ पे पढ़ लेना पूरे अच्छे से, और उसके बाद सेकंड टाइम जब आप वीडियो देखो तो वहाँ पे आपका रिवीजन काम होगा। तो आपका टॉपिक हो भी रहे और साथ में आपका रिवीजन भी चल रहा है। तो जिनका टॉपिक हो चुका उनका रिवीजन चल रहा है, और जिनका नहीं हुआ उनकी दोनों चीज़ें चल रही है, टॉपिक भी हो रहा है साथ में आपका रिवीजन भी चल रहा है। ठीक है, तो अजातशत्रु का उपनाम पूछता है तो कुड़िक हो जाएगा। जैन धर्म को मानने वाला था, 32 वर्ष इन्होंने शासन किया। और इसका जो मंत्री था वशका, उसकी सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अगर बात करते हैं इसकी हत्या किसने की, अजातशत्रु थी। तो ये भी इनकी हत्या भी इनके पुत्र उदयन है, तो इसे पितृ हत्या वंश भी कहा जाता है आपका हर्यक वंश को। तो इंपॉर्टेंट है ऐसा कौन सा वंश है जिसे पितृ हत्या वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश। क्योंकि सबसे पहले बिंबिसार आता है, उनके हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने, उसके बाद अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने, और वो गद्दी पर बैठा कब, 461 में। उदयन की अगर बात करें तो उदयन जो है इन्होंने स्थापना की थी पाटलीग्राम की इन्होंने स्थापना की। और अब बात करते हैं हर्यक वंश का अंतिम राजा, तो वो था उदयन का पुत्र नागदशक। ठीक है, हर्यक वंश यहाँ पे खत्म हो जाता है, उनका अंतिम राजा नागदशक। और इसके बाद नागदशक का एक मंत्री था शिशुनाग, जिन्होंने नागदशक की हत्या कर दी और अपना एक नया वंश की स्थापना की, कौन सा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की अगर बात करें शिशुनाग वंश की अगर बात करें तो शिशुनाग वंश में ज़्यादा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 लाइनें अब इसके बाद करनी है। एक तो इन्होंने शिशुनाग ने क्या करा, अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली करा, पहली लाइन है। इसके बाद शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी आता कालाशोक ने क्या करा, राजधानी फिर से पाटलिपुत्र लाया। तो शिशुनाग, कालाशोक, और इसके बाद अंतिम राजा शिशुनाग वंश का वो कौन है, नंदीवर्धन। अब इसके बाद आता है नंदीवर्धन, उसकी हत्या भी महापद्मनंद ने कर दी और नंद वंश की स्थापना की, महापद्मनंद। और नंद वंश का अंतिम राजा हो जाएगा घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद। सिकंदर के समकालीन था, तो हमें सिकंदर के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो धनानंद को हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो वहाँ पे उसके बाद उन्होंने अपना मौर्य वंश स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इनके समकालीन सिकंदर भी आया था। तो सिकंदर को हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे सिकंदर से भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है सिकंदर से क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सिकंदर का जन्म बोलेगा, जन्म कब हुआ था और कहाँ का ये शासक था। ठीक है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में। और उसके बाद यहाँ पे बेबीलोन कर देना, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है,
356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। और कब वो शासक बने? फिलिप बने 359 में मकदूनिया के वो शासक बने और उनकी हत्या हो गई कब? 329 ईसा पूर्व। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब स्टार्ट किया? 326 ईसा पूर्व। इनके सेनापति का नाम हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। और एक और सेनापति था इनके, जल सेनापति का नाम भी पूछता है, तो वो कौन है? निर्याकश। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो इनका आक्रमण था वो पंजाब के शासक पोरस के साथ था, हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, हाइडेस्पीस का युद्ध इन्होंने लिया था। अच्छा बोलेगा, इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध कहा था। झेलम का पुराना नाम वितस्ता, यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी को। इसके बाद आता है हमारा, इनके प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला, जिनके नाम पर इसने एक नगर भी बताया, बहुकेफला नगर। उसके बाद आता है इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? बेबीलोन में, 33 वर्ष में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दो और पूछता है कि इन्होंने भारत कब लौटा था स्थल मार्ग थे, तो 325 में, और 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ईसा पूर्व में, ये सभी ईसा पूर्व चल रहे हैं, तो याद करना है। बाकी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आता है सिकंदर से, जितना आता था वो सब हमने कर लिया। अब आता है मौर्य की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य जो कि इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगर मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना आपका हर एक वीडियो जो है, नेक्स्ट हमारा पार्ट यानी पार्ट हमारा 4, नेक्स्ट यानी 2 पार्ट और आने, पार्ट 4 और पार्ट 5। पार्ट 5 ये तो आपका एंसेंट वाला हो गया। एंसेंट हिस्ट्री का मैंने 3 पार्ट में कराने का यहाँ पे सोचा था, तो लेकिन वो क्या हुआ कि खुद ही यहाँ पे वीडियो सेव हो गए, तो जिसकी वजह से जितना वो पार्ट बीच में ही रुक गया था। तो आप देखोगे पार्ट 1 पार्ट 2 में लास्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे खुद ही वो वीडियो सेव हो गया, तो जिसकी वजह से वो कम टाइम में बन गया। लेकिन जो मध्यकालीन भारत है वहाँ पर हम थोड़ा सा दो ही पार्ट में कोशिश करूँगा उसे कंप्लीट कराने की। और थोड़ा वीडियो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ी बन जाए, तो कोई नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम है, कम टाइम में हमें ज़्यादा करना है, तो वो चीज़ भी है। तो पार्ट 3 में आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। अभी मगध राज्य को हमने कवर किया था पार्ट 3 में। मगध राज्य में भी तीनों वंश हमने कवर किए। उसके बाद हमने ईसाई धर्म किया, इस्लाम धर्म किया, वैष्णव धर्म किया, शैव धर्म किया, और साथ में हमारे बौद्ध धर्म भी यहाँ से आज हमने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम मौर्य साम्राज्य करेंगे कंप्लीट, मौर्य साम्राज्य को, और भारत के यवन राज्य भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे करने, यानी अगले 2 पार्ट में, पार्ट आपका 4 और 5 में हमें एंसेंट को कवर करना है, ताकि हम मध्यकालीन वाले को जल्दी से कवर करें, और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को, और इसके बाद और भी सब्जेक्ट हैं। तो कोशिश करूँगा अच्छा कराने की और कम टाइम में ज़्यादा कराने की। और रिवीजन वीडियो ही आपका बहुत अच्छा है, अगर आप रिवीजन करें तो उसके लिए काफ़ी यहाँ पे यूज़फुल होगा आपके लिए हर एक पार्ट। ठीक है, तो आपका मिलते हैं क्लास पार्ट नंबर 4 में। और मौर्य साम्राज्य जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन काफ़ी वहाँ से ही पूछे ही जाते हैं। तो 30 मिनट की वीडियो है, तो आप 20 मिनट में भी आप कंप्लीट कर सकते हो इस वीडियो को, यानी 20 मिनट में आप 3 या 4 टॉपिक को कवर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं रिवीजन आपका ठीक चल रहा है। बाकी धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। बाकी शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।